नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज हल कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न में हमें a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है और समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है 90, और a और an मतलब a का मान प्रथम पद और an मतलब अंतिम पद, इनका मान हमें ज्ञात करना है। a बराबर हमें 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 है और यहाँ देखें तो Sn बराबर हमें 90 दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। तो Sn बराबर होता है n/2 2a धन n-1d। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? हमने पिछले प्रश्न में देखा था एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l वाला, पर इसके लिए l होना मतलब an हमें पता होना चाहिए, पर यहाँ पे हमें an क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? Sn का मान दिया हुआ है 90, n का मान हमें नहीं पता है कि क्या है, n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद हमें a का मान भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2a ही लिखेंगे। नहीं सॉरी, a का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो a 2 गुणित 2 है ना। n n की जगह n ही रहेगा और d का मान हमें उसने दे रखा है प्रश्न में 8। तो यहाँ हम देखें, इसको हम हल करें तो 90 बराबर n/2, 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4 धन n-1 8 है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं n/2। ये 4 बाहर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 धन n-1, 8 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 4 बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ 90 बराबर, इससे हम इसको काट दें, 2 बार कट जाएगा, यहाँ आ गया 2n, अंदर हमारे पास है 1 धन 2 का अंदर गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 2n ऋण 2। अब इस 2 को यदि हम इस तरफ ले आए तो ये कहाँ आ जाएगा? 90 के बटे में आ जाएगा, इस तरफ आके यहाँ आ जाएगा 90/2, यहाँ बचेगा n। अब इस कोष्टक को यदि हम हल करें तो 2n, 1 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको हम काट दें तो ये कट जाएगा 45 बार 2 से, तो यहाँ आ गया हमारे पास 45। n का अंदर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2n की घात 2 ऋण n। अब ये एक वर्ग समीकरण की तरह हमें बनाना पड़ेगा, तो इस 45 को उठाकर इस तरफ ले जाती हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा? 2n की घात 2 ऋण n ऋण 45, इस तरफ 45 जा रहा है, ऋण में हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या मिल गया हमें? एक वर्ग समीकरण। इस तरफ लिख लेते हैं इसे। यहाँ देखिए, यहाँ पर बीच वाले पद का गुणांक कितना है? 1 है ना। और यदि इस 45 को इस 2 से गुणा करें, पिछले प्रश्नों में हमने वर्ग समीकरण हल कर चुके हैं, क्या करना पड़ता है? इस 2 को इस 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 45 दूनी 90 आ जाएगा। तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड चाहिए 90 के, कि जिनको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिन्हें जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर 90। तो हमें पता है 10 नाम 90 होता है, दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है? 90, और 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। मैं इसे इस तरफ लिख लेती हूँ, 2n की घात 2 ऋण n ऋण 45 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2n, यहाँ पर आ जाएगा 10n धन 9 ऋण 9n।
और यहाँ आ जाएगा ऋण का 45 बराबर 0। ये दो गुणनफल 10 में से 9 जाएगा तो ऋण n आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा कॉमन, 2n। अंदर बचेगा n ऋण 5। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा n, 9 के पहाड़े में 45, 5 बार में बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n ऋण 5 और 2n धन 9 बराबर 0। यहां से इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो n ऋण 5 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर 5। और जब 2n धन 9 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2n, 9 उस तरफ जाएगा ऋण में हो जाएगा, n बराबर ऋण 9 बटे 2। अब हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी है, पदों की संख्या पूर्णांक के रूप में ही मिलेगी, तो n का मान तो हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो ये वाला मान सही है और ये वाला मान तो हमारे काम का नहीं है। n बराबर ऋण 9 बटे 2, तो इसका मान हो ही नहीं सकता है। तो हमें n का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब प्रश्न में वो हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, n और an का मान ज्ञात करने के लिए। तो n का मान तो हमारा 5 निकल गया। अब an का फॉर्मूला लगाएं तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ a का मान हमारे पास दिया हुआ है 2, तो ये तो 2 आ जाएगा। n का मान अभी अभी हमने निकाला 5, 5 ऋण 1, और d का मान हमारे पास कितना है, d का मान है 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 धन 5 में से 1 घटाएं 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 धन 8 चौक 32 बराबर 34। मतलब ए एन बराबर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 34, एन बराबर 5 आया और ए एन हमारे पास आ गया 34। क्या आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हमें a बराबर 8 दिया है, ए एन बराबर 62 दिया है, एस एन बराबर 210 दिया है, और हमें n का मान और d का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में इन दोनों के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में देखिए, हमें ए एन का मान भी दिया है, एस एन का मान भी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2। अब चूंकि यहाँ अंतिम पद ए एन का मान दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एन बराबर तो हमें निकालना है, एस एन हमें दिया है कितना, 210, ए का मान हमारे पास है 8 और एल बराबर हमें दिया है 62। एल मतलब ए एन है ना। अब यहां से देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 210 बराबर एन बटे 2, 8 और 62 को जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 70। इसको यदि हम एन का मान यहाँ से निकालना है हमें, तो एन को यहीं रहने देते हैं, इसको इस तरफ ले जाएं तो 210 गुणे 2 बटे 70 आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ये 2 इसके गुणा में चला जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 में 2 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6, तो यहां से हमें मिल गया n बराबर 6। ये हमारे पास आ गया n का मान। अब दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है, हमें d का मान ज्ञात करने के लिए। तो d के मान के लिए हम a n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a n हमें दे रखा है प्रश्न में 62, a का मान भी दे रखा है 8, n का मान अभी हमने निकाला 6, यहाँ रख देंगे 6 ऋण 1, और d का मान हमें निकालना है। तो 62 बराबर 8 धन 6 में से 1 गई, कितना बचेगा 5 डी। अब यहाँ 5 डी को इधर ही रहने देते हैं, 8 को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा ऋण में 62 ऋण 8, कितना आ जाएगा, 62 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 बराबर 5 डी। यहाँ से d बराबर आ जाएगा 54 बटे 5। ये हो गया d का मान। हमें n का और d का मान निकालना था, तो n बराबर 6 आया और d बराबर 5। अगला प्रश्न देखिए, a n बराबर 4, प्रश्न में हमें दिया हुआ है a n बराबर 4, d बराबर 2, s n बराबर ऋण 14। हमें n का मान निकालना है और a का मान हमें ज्ञात करना है।
अब यहाँ हम सबसे पहले लगा दें ए एन वाला फॉर्मूला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें प्रश्न में 4 दे रखा है, ए का मान हमें निकालना है और एन का मान भी हमें नहीं पता है, तो एन माइनस वन और डी है हमारे पास 2। तो यहां से हम देखें कि यदि हम ए का मान निकालें, ए को हम यहीं रहने दें और इस बाकी को उठाकर इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ऋण, ये पूरा ऋण में आ जाएगा, n माइनस वन 2 बराबर a। तो यहाँ आ जाएगा 4 ऋण, अंदर गुणा कर दें तो 2n, ऋण और ऋण धन हो जाएगा 2 बराबर a। 4 और 2 जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 ऋण 2n बराबर 1। तो ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन भी दिया हुआ है हमें। तो एस एन बराबर, यहां पर हम ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन बटे 2 आएगा बाहर, ए प्लस एल। यहाँ पर हमें ए एन का मान दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 14 बराबर एन बटे 2। एन का मान तो हमें नहीं पता है, हमें ए का मान भी नहीं पता है, पर एल का मान पता है, कितना है 4। तो इसमें मान रख दिया। अब यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 में ए बराबर हमें क्या मिला था, 6 ऋण 2n। तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 ऋण 2n लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 14 बराबर n बटे 2, जहां a लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे 6 ऋण 2n धन 4। आगे आ जाएगा ऋण 14 बराबर n बटे 2। इसको हम हल करें तो ये आ रहा है हमारे पास ऋण 2n और 4, 6 और 4 जुड़ के हो जाएगा 10। 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ऋण 14 बराबर n बटे 2 गुणे 2, अंदर बचेगा ऋण n धन 5। यहाँ से 2 बाहर आ गया और यहाँ से भी 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 5 बचेगा। ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ऋण 14 बराबर n, अंदर है ऋण n धन 5, अंदर गुणा कर दें n का तो आ जाएगा ऋण n की घात 2 धन 5n। अब इसको उठाकर हम इस तरफ ले आए तो आ जाएगा n की घात 2 धन 5 ऋण 5n, और ये ऋण 14 बराबर 0। अब ये हमें मिल गया एक वर्ग समीकरण। अब इसको हल करने के लिए अब देखें हमें इसे 2 टुकड़े करना है कि जिसको गुणा करने पर तो 14 आए, उस जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, ऋण 5 आ जाए। गुणा करने पर ऋण 14 चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण 5 चाहिए। तो हमें पता है 7 दूनी 14, 7 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको ऋण का कर देंगे, इसको धन का कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि उत्तर हमें ऋण में चाहिए तो ये 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे। n की घात 2 ऋण 7n धन 2n ऋण 14 बराबर 0। ये 2 2 हमने बना लिए जोड़े। अब इसमें से हम निकालेंगे n कॉमन, तो n कॉमन आया, n ऋण 7 आ जाएगा यहाँ पर, धन यहाँ 2 कॉमन आएगा तो n ऋण 7 आएगा। n ऋण 7 और n धन 2, ये गुणनखंड हमें मिल गए इसके। अब यहाँ पर हम अलग अलग इनको 0 के बराबर रखें, तो n ऋण 7 को 0 के बराबर रखने पर n बराबर 7 आ रहा है, और n धन 2 को 0 के बराबर रखने पर n बराबर ऋण 2 आ रहा है। अब हमें पता है कि जो n का मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पूर्णांक संख्या चाहिए, जो श्रेणी के पदों की संख्या वो ऋण में नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 7 जो है इसका सही उत्तर है। अब ये n का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम मान रखते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास a बराबर 6 ऋण 2 गुणे 7। यहाँ पर 6 ऋण 2 n की जगह हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया, तो a बराबर आ जाएगा 6 ऋण 7 दूनी 14
इसमें से हम यदि 14 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 8। तो हमें मिल गया a का मान ऋण 8। ये होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 हमें दिया हुआ है। प्रश्न में हमें d का मान ज्ञात करना है। तो हम Sn वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर होता है n बटे 2, 2a धन n माइनस 1 d। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर a n का मान हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n बटे 2, n का मान तो हमें प्रश्न में दिया है 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। 2 a का मान भी हमें दिया है 3 धन n माइनस 1, सॉरी n की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। और d का मान हमें प्रश्न में निकालना है। s की वैल्यू भी दे रखी है हमें 192। अब इसको हम हल करें तो यह आ जाएगा 192, ये कट जाएगा 4 बार, यहाँ आ गया 4, इनका गुणा करें तो 3 दूनी 6, और d का यदि अंदर गुणा कर दें तो 8d ऋण d, सॉरी यही माइनस ही कर सकते थे इसको, ठीक है। 192 बराबर 4, 6 धन 8d में से d गया तो कितना जाएगा 7d। अब इस 4 को उठाकर इसके नीचे ले आते हैं, यह आ जाएगा 192 बटे 4, 4 तो इस तरफ आ गया है, यहाँ आ जाएगा 6 धन 7d। 4 से इसको भी हम काटें तो 4 एकम 4, 4 चुक 16, 3 बचे 4 अठू 32। यह आ जाएगा हमारे पास 48 बराबर 6 धन 7d। 6 को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो यह आ जाएगा 48 ऋण 6 बराबर 7d। 48 में से 6 घटा 42 बराबर 7d। तो यहाँ से हम d का मान देखें, 42 बटे 7, 7 एकम 7, 7 6 42। इसको पलट के लिख दें, d को इधर 6 को इधर, तो ये आ जाता है d बराबर 6। d का मान हमें यहाँ पर निकालना था, तो d का मान हमें मिला है 6। अगला प्रश्न देखिए, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो n बराबर 9 है, मतलब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम s वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो s बराबर है हमारे पास n बटे 2 a प्लस n, क्योंकि यहाँ पर l दे रखा है प्रश्न में हमें 28। अब यहाँ पर s की वैल्यू भी दे रखी है 144, n का मान भी दे रखा है 9, तो यहाँ 9 बटे 2 रख देंगे। a का मान हमें ज्ञात करना है और l बराबर दिया हुआ है 28। 2 को हम इस तरफ ले आए तो यह आ जाएगा 144 गुणे 2, 9 इसके बटे में ले आए, है ना। और यहाँ बचेगा a धन 28। यदि इसको हम काटें तो 9 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 एकम 9 बचेगा 5 नमी 6 54, है ना। तो 16 गुणे 2 आ जाएगा हमारे पास 32 बराबर a धन 28। अब यहाँ से a को यहीं रहने देता है, 28 को उठाकर इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 32 ऋण 28। 32 में से 28 घटाएं, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 4। तो हमें a का ही मान ज्ञात करना था, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अगला प्रश्न देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। तो हमें AP दे रखी है 9, 17, 25, इसमें हमें S दे रखा है, उसने योग मतलब S का मान दे रखा है 636, कितने पद लेना चाहिए, मतलब हमें n का मान इस प्रश्न में निकालना है। अब ये जो AP है इसमें a बराबर तो हमें दिख रहा है प्रथम पद 9 है, d का मान कितना हो जाएगा 17 ऋण 9, 17 में से हम 9 घटाएं, कितना आ जाएगा हमारे पास d
डी आ जाएगा हमारे पास 8, है ना। 17 में से 9 घटेंगे 8 आ जाएगा। और एस का मान हमें दे रखा है तो हम यहाँ पर एस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2। चूंकि यहाँ पर एल का मान नहीं है इसलिए हम 2a धन n-1d ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब n/2, 2 गुणित a का मान हमें पता है कितना है 9, धन n-1, d की जगह हम क्या रख देंगे, d का मान हमें पता है, हमने निकाला अभी 8, और s का मान हमें दे रखा है उसने 636। अब यहाँ देखें ये दो 636 बराबर n/2। ऊपर से यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 को हम बाहर निकाल लें तो यहाँ 9 बच जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। और यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लिया है तो ये n-1 4 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ आया हमारे पास 636 बराबर n 4 का अंदर गुणा कर दें, यहाँ आ जाएगा 4n-4। अब इसको हल करें तो 636 बराबर n, 9 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 धन 4 n, अंदर गुणा कर दें 5 n का, तो ये आ जाएगा 636 5n धन 4n की घात 2। इस 636 को उठाकर हम इस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बड़ी घात है इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4n की घात 2, ये धन 5n, ये उठकर इधर आया है तो ये ऋण में हो जाएगा, 636 बराबर 0। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा। ये हमें मिल गया एक वर्ग समीकरण। इस समीकरण को हल करके हम काय का मान निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए समीकरण में हमें कैसी संख्या चाहिए जिससे हम इसके टुकड़े करें, तो पहले 636 और इस 4 का गुणा करना पड़ेगा हमें। तो 636 में हम 4 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 चौक 24 की 4 हासिल आए 2, 6 12, 13 14 की 4 हासिल आए 6 चौक 24 25, ये मिल गया हमें। अब इसके क्या करना है, हमें ऐसे 2 टुकड़े करना है जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 2544 आ जाए। अब एक तो बड़ा नंबर है इसलिए इसके क्या करते हैं, हम गुणनखंड करके देख लेते हैं अलग से। तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 तिया 6, 2 छः 12, फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर से 2 से 2 एकम 2, 1, 2 पंजे 10, 2 छः 18, फिर से 2 से जाएगा, सॉरी 2 नाम 18। अब यहाँ फिर से 2 से नहीं जाएगा, अब कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यहाँ आ गया 53। तो एक तो अपन 53 ले लेते हैं और बाकी इन सबका गुणा करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, है ना। तो इसके गुणनखंड हो गए हैं हमारे पास 48 गुणित 53। तो देखें 48 और 53 का गुणा तो यही आ रहा है, और 53 में से 48 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये इसके 2 गुणनखंड हमें मिल गए। अब क्या करें हम, 4n की घात 2, यहाँ लिख देंगे 53n ऋण 48n ऋण 636 बराबर 0। अब यहाँ पर जोड़ी बना लेते हैं 2 2 की, तो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, 4n धन 53, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से 12 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 12 चौक 48 ऋण 12 के पहाड़े में ये 53 बारी आएगा, सॉरी यहाँ धन आएगा बराबर जी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4n धन 53 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में n ऋण 12, n ऋण 12 बराबर 0।
अब यहाँ इसको हम अलग अलग शून्य के बराबर रखें तो 4n धन 53 बराबर 0 करते हैं तो ये आ जाएगा ऋण 53 और n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा ऋण 53/4। अब ये मान तो n का हो नहीं सकता क्योंकि हमें एक पूर्णांक मिलना चाहिए, तो ये तो गलत है। दूसरा दिया है n ऋण 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये वाला मान हमारे पास सही होगा। तो वो बोल रहा है कितने पद लेने चाहिए श्रेणी में, तो हमें कितने पद लेना पड़ेंगे 12 पद लेना पड़ेंगे। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर हमें 5 दे रखा है। अंतिम पद 45 है, मतलब ए एन का मान हमें कितना दे रखा है 45, और योग 40 है, योग मतलब एस एस का मान हमें कितना दे रखा है 400। पदों की संख्या मतलब हमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है, और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो d का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, s हमें दे रखा है, s वाला फॉर्मूला हम लगाएं तो यहाँ n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि l का मान हमें दे रखा है प्रश्न में, n का मान हमें ज्ञात करना है। s का मान भी दिया है, s बराबर कितना है 400, n/2 a का मान हमें दे रखा है 5 और l बराबर दे रखा है 45। ये मान रख दिए तो 400 बराबर n/2, 5 और 45 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 50। तो यहाँ काट दें इसको, तो ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार। अब यहाँ से हमारे पास n का मान देखें तो इस 25 को उठाकर इस 400 के नीचे ले जाते हैं, तो आ जाएगा 400/50। अब इसको सॉरी 25, इसको काटे तो 25 एकम 25 और 25 से 400 कट जाएगा 8 बार, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। n का मान हमें निकालना था तो n बराबर 8 आ गया। अब दूसरी चीज उसने बोला है d का मान भी बताना है, तो d का मान निकालने के लिए a n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 d। a n हमें 45 दे रखा है, a का मान 5 है, n का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 8 आया, ऋण 1 d। तो 45 बराबर 5 धन d का अंदर गुणा कर दें या 8 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा 7 d आ जाएगा। 45 को उठाकर इस तरफ ले आएंगे, ऋण में हो जाएगा, 45 ऋण 5 बराबर 7 d। 45 में से 5 घटाएं 40 बराबर 7 d। तो यहाँ से d बराबर हमारे पास आ जाएगा 40/7। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, 25 के पहाड़े से हम 4 बार इसे काटेंगे, ये है 400/25 आया, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 40 में से जब 25 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 15 बचेगा 150, ये 6 बार कटेगा है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n बराबर 16। तो यहाँ पर n का जो मान मिला है हमें, क्या मिला है 16, तो 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15d। यहाँ आएगा हमारे पास 15d। अब यहाँ पर भी 15d, तो 40 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको काटें तो 5 दिया 15, 15 40, तो d बराबर हमें मिल जाएगा 8/3। ध्यान देना यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, 25 से 400 को काटने पर 8 नहीं 16 आएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।